हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे बीएसएफ एचसीएम की जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, इसमें पेपर सेट नंबर में 4 लेकर आया हूँ। बहुत तगड़ा पेपर सेट है, तोते उड़ा देंगे एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन में ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने से ज्यादा अपना फोकस कीजिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। आपको कथन दे रखे हैं तो इन कथनों पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या बनने वाला है उस रिजल्ट पे बात देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ पीटी है, तो मैंने इस चीज को समझिया कि अगर मैं सर्कल बनाऊं, सर्कल से समझूं कि कुछ ये जो पी है और ये जो पी है, कुछ पी है वो किसके अंदर आ रहे हैं। आपने बोला कुछ जो पी है वो क्या है, टी है। यानी पी और टी का सर्कल क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है। बस ठीक है, कोई टी जेड नहीं है, यानी टी और जेड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मैंने बोल दिया जेड यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि टी और जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि जैसे मेरे को क्वेश्चन बोला गया कि कुछ पी टी है, तो मैंने बोला कुछ पी है जो टी है और कोई टी है जो जेड नहीं है। टी और जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो बोला कोई पी जेड नहीं है, कोई पी जेड नहीं है, ऐसा हमें नहीं दे रखा है। हमें ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है कि कोई पी जेड नहीं है। इसका मतलब दूसरे वाला सही है। दूसरे वाला क्या है, सही है। अगर बात करते हैं तो दूसरा कुछ जेड पी नहीं है, तो बोला कुछ जेड पी नहीं है, ये बात भी सही है। कुछ जेड पी नहीं है और कुछ जेड पी है, ये दोनों बात भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट नहीं कहे गए, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, सही है। दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट गिफ्ट होते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा कि आपको दे रखा इससे कोई वर्ड बनेगा। ऐसे में आपको कुछ वर्ड याद करने इंग्लिश के, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शन से कीजिएगा। मैंने बोला अगर मैं एक नंबर पे आई लिखूं, अगर नंबर 1 का मतलब हो गया, अगर नंबर 1 का मतलब ए हो गया, नंबर 1 का मैंने मतलब समझा ए, और 2 का मतलब हो गया आई, और 3 का मतलब क्या हो गया एम, और 4 का मतलब क्या हो गया आपने बोला टी, और 5 का मतलब क्या हो गया आपने बोला आई, और 6 का मतलब क्या हो गया एन। तो मुझे इस प्रकार से देखा तो यहीं से पता लग गया मुझे कोई स्पेलिंग बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर मैंने 2 से देखा, 2 से आई, 4 का मतलब क्या हो गया आपने बोला टी, और 6 का मतलब क्या हो गया आपने बोला 6 का मतलब हो गया आपका एन। तो यहाँ से भी कोई ऐसी स्पेलिंग मुझे बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। तो स्पेलिंग नहीं बन रही है। 4 का मतलब क्या हो गया टी, और 9 का मतलब क्या हो गया सी, और 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब आपका ई हो गया, और 6 का मतलब आप बोलोगे एन। तो यहाँ से भी कोई स्पेलिंग नहीं बन रही है। मैंने बोला 8 का मतलब क्या बोला आपने बोला ई, क्या बोला ई बोला। 6 का मतलब क्या है एन, और 5 का मतलब क्या है तो आपने बोला आई, 5 का मतलब क्या है आई, और 7 का मतलब क्या है जी, और 3 का मतलब क्या आपने बोला 3 का मतलब हो गया आपका एम, और 1 का मतलब क्या आपने बोला आई, 1 का मतलब क्या ए, 1 का मतलब ए, और 4 का मतलब आपने बोला टी, और 2 का मतलब आई, और 9 का मतलब आपने बोला सी। तो ये जो स्पेलिंग बन रही है इसका मतलब होता है रेसे में। अच्छी स्पेलिंग है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में और बीएसएफ के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से आने की संभावना इस क्वेश्चन की प्रबल है। अच्छा एक क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा दोस्त। कथन बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं कि पहला कथन क्या बोल रखा, कथन को देखिए और कथन के बाद क्या रिजल्ट बन रहा है। कि एक कथन है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। यानी इमरजेंसी में 10% की जो पेट्रोल है डीजल की रेट बढ़ाया। जैसे ही रेट का बढ़ाया तो क्या हुआ, तेल उत्पादकों ने देश के तेल उत्पादन स्तर को काफी कम करने का निर्णय लिया। अब जैसे ही रेट बढ़ी तो इन्होंने क्या कर दिया, जो कंजप्शन हो रही चीज उसको कम कर दिया। यानी जो चीज ए पे इफेक्ट पड़ा, जो चीज का ए पे ए ने जो इफेक्ट किया, जो चीज एक्शन किया, उसका इफेक्ट कहां पड़ा, बी पे पड़ा। यानी ए कारण बना और बी उसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया। यानी बी ना, जैसे ही ये क्या बना, ये भी कारण बना कि किस कारण से ऐसा हुआ है। तो ये जैसे ही एक कारण बना, यानी ए के कारण है और बी इसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया। यानी जैसे ही सरकार ने 10% की कीमतों में वृद्धि की है तो इन्होंने जैसे निर्णय लिया है, क्या हो गया, तेल उत्पादकों ने, तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन स्तर को काफी कम करने का निर्णय लिया है। जैसे ये निर्णय लिया है सरकार ने इसकी क्या कर दी, कीमतें बढ़ा दी।
यानी बी क्या इसका कारण है और ए इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अगला है बढ़ई फर्नीचर बनाता है, क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। बढ़ई का रिलेटेड रिलेशन किससे हो गया, फर्नीचर से हो गया। तो संपादक क्या करता है, संपादक हमें पता है कि जो अखबार है उसको डिजाइन करने का, पत्रिका को डिजाइन करने का काम करता है संपादक। ये फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए दुनिया का क्या करता है, निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि कोई दुनिया अच्छी नहीं है, कोई दुनिया बुरी नहीं है। इसका मतलब ना तो पूरी अच्छी है ना पूरी बुरी है। तो कुछ लोगों की दुनिया अच्छी लगती है, मतलब कुछ बुरी है तो कुछ अच्छी भी है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि कुछ बुरी है तो कुछ अच्छी भी है, और कुछ लोगों की दुनिया बुरी लगती है, तो ये भी ठीक है। कुछ कुछ का इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्त। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में आपको आंसर निकालना है कि सीरीज के अंदर क्या दे रखा है एक्चुअल में, कि 2, 9, 28, 65। तो हमने चीज देखी कि 2 क्या होता है, कि आपने बोला 1 का क्यूब प्लस 1, और 9 क्या है, मैंने 9 बोला कि 9 होता है 2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 1, और 28 हो गया 3 का क्यूब प्लस 1, और 65 हो गया 4 का क्यूब प्लस 1। तो अगला है 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 126 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको सीरीज के अंदर देखना कोई क्यूब क्यूब की सीरीज नहीं चल रही है, या कोई स्क्वायर की सीरीज तो नहीं चल रही है, ऐसे या मल्टीपल तो नहीं चल रहा है, या अगर ऐसे में भी आपको पता नहीं लग रहा है तो आप क्या ले लीजिएगा, गैप ले लीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है तो चांस बनाए कि उसको फटाफट हम खत्म कर दें। मैंने बोला कि पहला ऐसे दूसरे से, अगले में एक्शन क्या हुआ, एक्शन ये हुआ कि बाकी सभी टर्म सेम है, बाकी सभी टर्म सेम है, सेम रखें, लेकिन इस चीज को लास्ट वाला है उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, लास्ट वाले को उल्टा कर दिया। अगली कंडीशन में यही है कि अब अगली कंडीशन 3 सेम रखें और लास्ट के 2 उल्टे हो गए, फिर अगली कंडीशन में 2 ऐसे रखें फिर उल्टे हो गए, तो अगली कंडीशन में सिर्फ एक बचेगा जो सेम रहेगा, बाकी सब उल्टे हो जाएंगे। तो एक सेम रहेगा तो ये तो चेंज कर दिया, एक सेम रहना चाहिए तो चेंज हो गए, दो कट गए। अब मैंने बोला कि दूसरे वाला चेंज होगा, दूसरे वाला चेंज इसमें नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। इसको देखो, मैंने देखा कि ये कोई मल्टीपल तो नहीं चल रहा है। आपने बोला 36, 47, 34 इंटू 2 68, और 68 प्लस 3, लेकिन यहाँ पे फिर मल्टीपल नहीं बन रहा है। इसका मतलब मल्टीपल तो नहीं है भाई, ये मल्टीपल तो नहीं है। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो क्या है, तो मैंने देखा इनके बीच में गैप कितने का है, मैंने बोला इनके बीच में गैप कितने का, आपने बोला 37 का। इनके बीच में गैप कितने का है, आपने बोला इसके बीच में भी गैप कितने का है, 37 का। और इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में भी गैप कितने का है, 37 का। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा उसमें आप 37 जोड़ोगे तो वो आंसर आ जाएगा। यानी 145 में अगर आप 37 जोड़ोगे तो डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट आएगा वो 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और 30 और 40 कितना, 70, और 80 प्लस 2 82 आएगा आपका आंसर। 172 नहीं हो सकता है, 182 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या लेना है, गैप लेना। क्या लेना है, गैप। और गैप लेने के बाद आप इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा। अगर मैं इस वर्ड को देखता हूं पहले, और इस वर्ड से आपको ये वर्ड बना के दिया गया है, तो इस चीज को समझो कि ए से सी आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 2 बड़ा, और एन कितने पे, आपने बोला 14 पे, और पी कितने पे, 16 पे, फिर 2 बड़ा, और टी कितने पे, 20 पे, वी कितने 22 पे, फिर 2 बड़ा, ओ कितने 15 पे, क्यू कितने पे, 17 पे, फिर 2 बड़ा, एन कितने पे, 14 पे, और पी कितने पे, 16 पे, फिर 2 बड़ा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ड में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो मैंने इस चीज को समझा कि अगर मैं एफ में 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 8, और 8 का मतलब क्या बनना चाहिए, एच बनना चाहिए। और आर कितने पे, आपने बोला आर 18 पे, 18 प्लस 2 कितना, 20, 20 का मतलब क्या आएगा, टी आएगा। ये बात भी सही है। और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, इसका मतलब सी आएगा। ये भी बात सही है, यानी इसके बाद क्या आएगा, सी। अगर एन की बात करूंगा, 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 16, यानी पी। ये भी पी है, यहाँ भी सब में पी है। आपने देखा सी कितने पे, आपने बोला 3 पे, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ 5 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कितना हो गया, 5, एक ही ऑप्शन दिखाई देगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखो, नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए। अगर जो सभी विशेष नंबर हैं, अगर मैं इनमें से इनको हटा दूं विशेष नंबर में से, तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी क्या एक्चुअल में, कि 3x, और जो विशेष क्या है इसको हटा दो, फिर i, फिर b, फिर o, फिर इसको हटा दो f,
4 5, फिर इस विशेष को हटा दूं, 1 के, 2 डॉलर को हटा दूं, 8 आर 8 और परसेंटेज को हटा दो जेड। अब हमने हटाने के बाद बोला एक्स के दाएं से 10वें स्थान पे कौन है। अगर मैं बात करूं एक्स की, अगर मैं यहाँ एक्स की बात करूंगा तो ये इस एक्स से आप दाएं साइड में देखोगे, राइट साइड में, तो एक्स का राइट कौन सा हो गया, उधर हो गया। इसके दाएं से 10वें स्थान पे, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पे कौन है, तो आप बोलोगे 8 है। वो एक्स के दाएं 10वें स्थान पे, एक्स के राइट पे 10 नंबर पे ये है। अगला है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अलग अलग बॉक्स बिठाने हैं। तो सबसे पहले बोले कि एक सेल्फ में 5 अलग अलग बॉक्स है, मिठाई के बॉक्स के ठीक ऊपर कुकीज का बॉक्स रखा गया, यानी जो मिठाई का बॉक्स है, मैंने बोला ये मिठाई का बॉक्स है। अगर ये मिठाई का बॉक्स है और इसके बॉक्स के ठीक ऊपर कुकीज का बॉक्स का, मिठाई के बॉक्स के ऊपर क्या रख दिया हमने, कुकीज। क्या रख दिया, कुकीज। इन पहले स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि मिठाई के बॉक्स के ऊपर कौन है, कुकीज है। ना तो कपकेक के बॉक्स को और ना ही ड्रिंक के बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में अगर मैं सबसे पीक पॉइंट की बात करूं तो यहाँ दो चीजें नहीं आ सकती। एक तो नहीं आएगी कपकेक और एक आपका यहाँ नहीं आ सकता है ड्रिंक का बॉक्स, सबसे ऊपर नहीं आ सकता है। अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में ये दो चीजें नहीं आ सकती है। अगला क्या बोला गया, ड्रिंक के बॉक्स और कुकीज के बॉक्स के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। अगर मैं कुकीज की बात करूं, ये कुकीज हो गया और एक हो गया आपका ड्रिंक, ये हो गया ड्रिंक। कुकीज और ड्रिंक के बॉक्स के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, तो ये उल्टा भी हो सकता है, ड्रिंक ऊपर भी आ सकता है और कुकीज क्या आ सकता है, नीचे। स्टेटमेंट लिखते जाओ, आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो मैंने बोला ये दो बॉक्स बीच में हो गया। अगर यहां मान लो अगर कुकीज ऊपर हुआ, इसका मतलब यहां मिठाई हो जाएगी। अगर कुकीज यहां हुआ तो मिठाई कहां हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ड्रिंक सबसे ऊपर नहीं आना चाहिए, 5 ही बॉक्स हैं। तो मैंने बोला अगर 5 बॉक्स हैं, कुकीज नीचे नहीं आ सकता। अगर कुकीज नीचे आएगा, इसके नीचे क्या आएगी, मिठाई, और ड्रिंक हम ऊपर ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे क्या आएगी, मिठाई। क्या आएगी, मिठाई। अगर यहाँ मिठाई आएगी तो आपको पता कि कप केक ऊपर नहीं आ सकता, कप केक ऊपर नहीं गया तो यहाँ आएगा या नीचे आएगा। अब दोनों में से एक चीज सेट हो गई। ड्रिंक का बॉक्स चॉकलेट के बॉक्स के ठीक ठीक नीचे रखा गया, यानी ड्रिंक का बॉक्स है वो चॉकलेट के बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है। अगर ड्रिंक के बॉक्स के नीचे बीच में आएगा चॉकलेट का बॉक्स, कौन सा, चॉकलेट का, और चॉकलेट के बॉक्स के नीचे कौन रखा गया, ड्रिंक का बॉक्स। और ये चीज बताई गई कप कैप सबसे ऊपर नहीं हो सकता, तो कप कैप का आएगा, सबसे नीचे आएगा। तो इस प्रकार से बन गए 5 बॉक्सों को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। 1 2 3 4 और 5 बॉक्सों को सेट कर दिया। सेल्फ के बीच में कौन सा बॉक्स आएगा, तो हमने देखा सेल्फ के बीच में कौन सा बॉक्स आ रहा है, तो आपने बोला चॉकलेट है, वो सबसे बीच में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हम क्या करेंगे कि जो चीजें रखी गई हैं उनको एक एक स्टेटमेंट को लिखते जाइए, अरेंज करते जाइए, ताकि क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है। समझिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए एट दी रेट बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो हमने बोला जी है, वो जी क्या है, वो जी है, वो इस एच की पत्नी है। किसकी पत्नी है, एच की। अगर एच की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये क्या हो गया, पति हो गया। ये चीज हम समझ गए, ठीक है। बोला कि इस एंड का मतलब क्या होगा, ए बी का माता है, ए बी का माता पिता है, यानी एच है, एच क्या है, एच क्या है, एन के माता पिता है, एन के माता पिता है, यानी जो एन होगा वो नीचे आएगा। एन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एन के माता पिता कौन है, ये एच हो गई। ये बात यहां तक ठीक है। इसके बाद हैशटैग ए बी का भाई है, यानी एन है वो के का भाई है। किसका भाई है, के का। किसका भाई है, के का। ये भाई है, ये दोनों भाई हो गए, ठीक है भाई। और ए बी की पत्नी है, यानी जो के है वो वाई की पत्नी है। किसकी पत्नी है, ये वाई की पत्नी है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये वाई की पत्नी हुई और ये फिर इसका पति हुआ, और ये पत्नी है, ये इसका मतलब बहन हुई, और इसका ये क्या हो गया, भाई हो गया। और ये इस दोनों के क्या हो गए, माता पिता हो गए। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये इनके माता पिता हो गए, और इसका क्या हो गया, ये हस्बैंड हो गया। तो जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर जी का रिलेशन पूछा गया। किसका रिलेशन पूछा गया, जी, जी वाई से। तो हमने देखा वाई क्या है, वाई है इसके बेटी का पति। इसका मतलब जी इस वाई के लिए क्या हुआ, आपने बोला ससुर। क्या हुआ, ससुर हुआ।
अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले आप डिवाइड वाले को देखिए कि डिवाइड वाला काम वहां रख दीजिए। अगर आप बोलोगे कि डिवाइड का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ क्या है, तो बोलो प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, क्या है प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड है। अगर प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या गुणा, माइनस का अर्थ हमने क्या लिख दिया गुणा लिख दिया, और गुणा का अर्थ क्या लिख दिया हमने प्लस लिख दिया, और डिवाइड का अर्थ क्या लिख दिया माइनस, क्या लिख दिया माइनस, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा 31, कितना आएगा 31। तो मैंने इस चीज को यहाँ से आराम सोल्व कर लिया। सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, 6 से भाग करोगे तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और मल्टीप्लाई कर लो 9 से, प्लस 13 माइनस 31, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 और 19 198, और 198 में 1 3 जोड़ूंगा और फिर 31। अगर मैं इसमें 12 जोड़ूंगा 210, 210 और 1 211 माइनस 31, और 211 में से 31 घटाऊंगा, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा, आपने बोला लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ आपको कुछ भाषा दे रखी है, अगर वो चीजों को पालन करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है सॉल्यूशन देना है। यदि देखो ये आपका आंसर यहां से निकलेगा, ये आपको मेन है, इससे यहाँ पर आपको आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे ऊपर से, लेकिन आंसर निकालने में हमारे मदद कौन करेगा, ये वाला, कि यदि पहला तत्व प्रतीक है, तो हमने देखा पहला तत्व प्रतीक है, ठीक है, अंतिम तत्व एक संख्या है, यहाँ संख्या नहीं, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का हमारा कोई योगदान नहीं है। यदि पहला तत्व विषम संख्या है, पहला तत्व विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हमारा इसमें कोई योगदान है ही नहीं। यदि दूसरा और चौथा तत्व 3 के गुणज हैं, मैंने बोला दूसरा और चौथा 3 के गुणज है, ठीक है, इन 3 से भाग जा रहा है, 3 में भी और 6 में भी जा रहा है, तो दूसरे और चौथे तत्वों को दूसरे के कूट के रूप में लिखना है, यानी दूसरे 3 और 6 को दूसरे के कूट का मतलब हो गया कि 3 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हैशटैग का मतलब क्या आएगा, आपने बोला बी, क्या आएगा बी, इसका मतलब ये दोनों आंसर हो नहीं सकते हैं। 3 का मतलब क्या, आपने बोला वी, और 3 का मतलब वी हो गया, और 7 का मतलब क्या, आपने बोला 7 का मतलब सी हो गया, तो यहां तक ठीक है, दोनों यहां तक ठीक है। अब जैसे बोला 6, तो 6 को है ना 3 के कोड के रूप में लिखना, कि बोला क्या गया कि जो दूसरा और चौथा है दोनों को दूसरे के कोड के रूप में लिखना, दूसरा क्या 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा वी, 3 नहीं आ सकता, आपका आंसर क्या आएगा वी आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 4 वाली फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, ऐसा बोला गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले आप कॉमन चीज देखिएगा, इनमें कॉमन क्या है। तो मैंने देखा, अगर यहाँ चीज देखोगे कॉमन वाली, तो आपने देखा कि यहाँ आपने देखा कि 1 और 3 है, और यहाँ भी क्या है 1 और 3 है, इसका मतलब कॉमन क्या है, यहाँ भी कॉमन 1 और 3 है, यहाँ भी 1 3 है, इसका मतलब तो कॉमन के अलावा जो चीज बची है, कॉमन के अलावा क्या बची, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 4, तो 6 के अपोजिट कौन हो गया 4, तो 4 से अपोजिट पूछा गया 6, और 6 का अपोजिट कौन हो गया 4। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन फिर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, जितने स्टेटमेंट इनको पढ़िए और इनसे डायग्राम बनाइए। तो मैंने बोला सभी पी हैं वो क्या है, सभी जो पी हैं वो किसके अंदर आएंगे, सभी पी क्यू के अंदर आएंगे, कुछ पी टी हैं, तो मैंने बोला कुछ क्यू हैं वो क्या है टी हैं, कोई क्यू आर नहीं है, तो कोई क्यू आर नहीं, इसका मतलब आर कहाँ आ गया एक तरफ आ गया, बोला ठीक है। कोई पी आर नहीं है, तो बोला कोई पी आर नहीं है, इसका मतलब बात सही है, स्टेटमेंट सही है, कोई भी पी आर नहीं, स्टेटमेंट ठीक है। कोई टी आर नहीं है, कोई टी आर नहीं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कुछ टी पी है, कुछ टी पी है, ये बात सही है, कुछ टी पी है, ये बात क्या है सही है। कुछ टी क्या है पी है, कुछ टी है वो पी नहीं है, ये बात सही है। ये बात गलत है कि कुछ टी पी नहीं है, इसका मतलब बात क्या है गलत है। कुछ क्यू टी है जबकि कुछ पी टी नहीं है, इसका मतलब है ओनली और ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करेंगे। अगला देखो, हाँ ऐसे क्वेश्चन सर्कल दे देंगे, ट्रायंगल दे देंगे, और एक आपको स्क्वायर दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे, और उनसे पूछेगा इनका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सर्कल को पहले मार्क करना सीखिए, मार्क शुरू करेंगे हम सबसे पहले। जैसे बोला गया कि कितने शिक्षक ना तो विवाहित हैं, तो शिक्षक होने चाहिए लेकिन विवाहित नहीं होने चाहिए, इसका मतलब जो भी आंसर होगा ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। विवाहित नहीं, इसका मतलब ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। तो मैंने बोला ट्रायंगल से बाहर देखा, तो ट्रायंगल के बाहर 11 नहीं है, इसका मतलब आंसर 11 नहीं हो सकता है। 7 भी नहीं, इसका मतलब 7 है ना, सॉरी 7 होगा। और ना ही रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी का मतलब रेक्टेंगल में भी नहीं आना चाहिए, तो इस पोर्शन में भी नहीं आना चाहिए और इस पोर्शन में भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है ओनली जो सर्कल के अंदर आएगा वो क्या है 10, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। इनमें सबसे ओड बताना कि कंप्यूटर से संबंधित 4 वर्ड दे रखे हैं, इनमें ओड क्या है। तो हार्ड डिस्क क्या करती है, ये भी डाटा स्टोर का काम करती है।
और सीडी भी डाटा स्टोर का काम करती हैं, और फ्लैक्स ड्राइव ये भी डाटा स्टोर का काम करती हैं। जबकि मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर आपका डिस्प्ले पे आपका जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो मॉनिटर आपको दिखाता है। अगला देखिएगा 1 9 25 4 16 36 9 25, यानी कहने का मतलब है खेल चल रहा है स्क्वायर में। किसमें चल रहा है? स्क्वायर में खेल चल रहा है। लेकिन मुझे चीज समझ में आ रही कि अगर 1 9 25 है, 1 9 क्या है? 25 है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगले में देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यानी जो पहला बना है उसमें क्या है? ओड नंबर का कंटिन्यू स्क्वायर चल रहा है, और सेकंड में क्या चल रहा है? इवन नंबर का कंटिन्यू स्क्वायर चल रहा है। अगले में ये चीज देखो कि अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अगला जो नंबर होगा वो 7 है, जो ओड नंबर की सीरीज में 49 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है मिरर इमेज। तो मैं क्वेश्चन थोड़ी फास्ट स्पीड से इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपका एग्जाम नजदीक है, फटाफट आप रिवीजन कर लो। मिरर इमेज में होता कि लेफ्ट से क्या होगा? राइट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट चेंज होगा, लेकिन टॉप से बॉटम चेंज नहीं होगा। टॉप से बॉटम चेंज नहीं होगा, लेफ्ट से राइट ही चेंज होगा। लेफ्ट से राइट चेंज होगा, टॉप से बॉटम कोई चेंज नहीं होने वाला। नजदीक वाला नजदीक बनेगा। पहली बात तो नजदीक वाला नजदीक बनेगा। 1 2 3 4 बनना चाहिए, 1 2 3 4 है यहाँ पे, 1 2 3 ये गलत हो गया। यहाँ पर जब 4 कॉलम बने हुए हैं तो 4 ही बनना चाहिए, 3 कैसे बना दिया? यहाँ भी 3 बना दी, यहाँ भी 3 बना दिया, इसका मतलब सीधा आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन नंबर ए है जो क्या आपका करेक्ट है। इस प्रकार से मैंने फटाफट जल्दी से जल्दी जितना टाइम मिनिमम लगे उतने टाइम में आपको क्या करवा दिया? रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा दिया। आखिरी टाइम में ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, फटाफट प्रैक्टिस सेट करो, जितने नंबर बनते हैं उनको आगे इंप्रूवमेंट करो। कौन से टॉपिक आपके वीक है उन टॉपिकों को क्या कीजिएगा? कवर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।